हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं भूगोल ज्योग्राफी। ये तीसरा पार्ट है हमारी दुनिया, जो कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये देखिए, ये आपको आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। पृथ्वी के अंदर प्रति कितना मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, या सेल्सियस कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है? कितना डिग्री पर है? 32 मीटर। 32 मीटर की गहराई खोदते जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ते चला जाएगा। कितना बढ़ते चला जाएगा? 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। कहाँ पर? पृथ्वी के अंदर प्रति कितना मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? कोई दिक्कत? कितना डिग्री बढ़ जाता है तो कितना है? कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर। कितना है? 32 किलोमीटर। पृथ्वी की बीच की परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बीच परत को क्या कहा जाता है? मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल। मेंटल। इसको MENTAL मेंटल। क्या है? पागल। तब मेंटल कौन बोल रही? पागल तुमको वो मेंटल बोल रही है। ये मेंटल ये पृथ्वी का परत है, मेंटल पागल वाला नहीं, समझे? ये पृथ्वी का कौन सा भाग है? ये क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर। ये तीसरा, ये सबसे कोर की सबसे ये मोटाई पर ये सबसे मोटा परत है, सबसे मोटा परत है बीच की परत, और ये सबसे मोटा परत भी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखा की दूरी कितना डिग्री और प्रत्येक डिग्री की दूरी कितना किलोमीटर होता है? कोई दिक्कत? देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखा की दूरी कितना डिग्री और प्रत्येक डिग्री की दूरी कितना किलोमीटर होता है? देखिए, बीच में इक्वेटर होता है। बीच में क्या होता है? इक्वेटर। कई बार हम फिगर बना के दिखाए हैं, समझे? यहाँ क्वेश्चन आंसर में हम सिर्फ आपको बता ही सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है कि बीच में इक्वेटर है, जो इक्वेटर के ऊपर भाग में जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे भाग में दक्षिणी गोलार्ध है, अर्थात ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। यू आर अंडरस्टैंड? और उसके बाद जो है कि क्या होता है, 0 डिग्री से ऊपर जो जाते हैं, एक एक लाइन मतलब 90 रेखाएं होती है। कितने होते हैं? 90 रेखाएं, 90 लाइन्स, जिसको 90 डिग्री, और एक एक डिग्री की एक लाइन की जो दूरी होते हैं वो 1 डिग्री होता है। कितना होता है? 1 डिग्री होता है। और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी डिग्री में 1 डिग्री, और किलोमीटर में अगर हम लेते हैं तो किलोमीटर में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 111 किलोमीटर। एक लाइन से दूसरे लाइन की है तो 90 लाइनें हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो 90 इंटू 111, अर्थात 90 गुना 111 कर दीजिए। 90 गुना 141 सॉरी 90 गुना 111 कर दीजिए, उसका जितना आएगा उतना जो है उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में एक एक लाइन की दूरी 1 डिग्री होते हैं, और 1 डिग्री से जो है कि दूसरे डिग्री पर जाने के लिए 111 किलोमीटर की, अब उसकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध की भी जो दूरी होते हैं तो वो आपको 90 इंटू 111, अर्थात 90 गुणा 111 कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो पता चल जाएगा कितनी दूरी है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की दूरी कितना है। यू आर अंडरस्टैंड? देखिए, ये कहा जा रहा है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखाएं, ये रेखाएं काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक। कल्पना किया गया, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं होते हैं। ये पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखा की दूरी कितना डिग्री और प्रत्येक डिग्री की दूरी कितना किलोमीटर में होता है। ये परा पेचिंदा क्वेश्चन है। 1 डिग्री जो है कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 1 डिग्री,
और प्रत्येक डिग्री की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर है। यू आर अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है भूमध्य रेखा कितना डिग्री होता है। भूमध्य रेखा कितना डिग्री, वो तो 0 डिग्री होता है ना जी। वहाँ से ऊपर जाइए तो 90 ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाइए तो दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर जाइए तो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जाइए तो दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात 90 डिग्री होते हैं उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत? और बीच में भूमध्य रेखा आता है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। अर्थात भूमध्य रेखा है, सुनिए जी, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात 0 से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 0 से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। इन दोनों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ कैसा जनजीवन होता है, या पौधे का जीवन हो या जानवर का जीवन हो या फिर वहाँ क्या क्या है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा संबंधी वर्षा वन है। भूमध्य रेखा संबंधी क्या है, यहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि रोज थंडर स्ट्रॉम होती है, अर्थात काफी मूसलाधार बिजली गड़गड़ाहट के साथ, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, समझे, और रोज वर्षा होती है क्योंकि वहाँ काफी घने जंगल होते हैं और वो जंगल जो होते हैं ये सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो कभी पतझड़ होने वाले नहीं होते हैं। इतने घने वृक्ष होते हैं कि वृक्ष के ऊपर लताएं होते हैं, जब पत्ते वृक्ष के झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाते हैं तो लताएं उसको ढक करके हरा भरा रखता है। जब लताओं का सीजन ऑफ हो जाता है तो जो है कि तब तक वृक्ष में पत्ते हो जाते हैं और वृक्ष के पत्ते काफी चौड़े चौड़े होते हैं जिसको कैनोपी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कैनोपी। और कैनोपी होने का मतलब, कैनोपी का अर्थ बोले तो वो जो है कि छाता के तरह जो है कि एकदम ढक के रखता है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं जाता है। इतने बड़े बड़े पत्ते और काफी घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लेकिन वर्षा रोज होती है। इसका भी कारण है, वर्षा रोज होने के कारण वहाँ समुद्र और काफी गर्मी होते हैं, काफी ज्यादा गर्मी होते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों का रहन सहन एकदम मुंह झौसा आ जाता है, एकदम पूरा काला काला हो जाता है, मुंह लटका पूरा काला काला मुंह झौसा जैसा, एकदम मुंह झौसा आ जाता है। कोई दिक्कत? काफी घने घने बाल और जो है कि चिपटा रहता है, एकदम काले काले होते हैं। और वहाँ पर इतनी बारिश होती है कि समुद्र में जो है या समुद्र, झील, नदी, वहाँ पर गर्मी होने के कारण ज्यादा जलवाष्प होते हैं, वाटर वेपर ज्यादा होते हैं और इवोपरेशन भी होते हैं। पेड़ पौधे जमीन से जो पानी खींचते हैं, मान लीजिए कि 5 लीटर एक वृक्ष को 10 लीटर भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 10 लीटर की आवश्यकता है पानी की, और वो 50 लीटर जमीन से ले लिया। जमीन से लेने के बाद क्या होगा कि वो 50 लीटर 10 लीटर लेने के बाद 40 लीटर पानी को जमीन में नहीं दे सकता। अगर देगा तो पौधे वृक्ष मर जाएंगे। उसको जो है कि पौधे में जो नन्हा छेद होते हैं, जिसको स्टोमटा बोलते हैं, हिंदी में सरांध्र बोलते हैं, उसके द्वारा वो जलवाष्प में हवा में छोड़ देते हैं जलवाष्प के रूप में, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है, अर्थात बादलों का ज्यादा निर्माण होता है। एक तो वृक्ष जो है कि पानी को छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हवा में, और जो है कि सूर्य के गर्मी के कारण समुद्र, झील, नदी, तालाब सब जगह से काफी जो है कि जलवाष्प हो रहा है, बादलों का निर्माण ज्यादा हो रहा है, तो बादल अपने साथ पानी कहाँ ले जाएंगे। रोज थंडर स्ट्रॉम बारिश होती है, अर्थात बिजली गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है और काफी ज्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पत्ते के कारण जमीन पे नहीं पहुंच पाने के कारण वृक्ष सूख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वृक्ष के ऊपर भी काई दलदल जम जाते हैं, मतलब कजरी जिसको बोलते हैं, फिसुल्ली जो फिसल जाते हैं। हम लोग नल पे जहाँ पानी गिराते हैं वहाँ हरा हरा हो जाता है जी, इसको पिछड़ भी बोलते हैं देहाती भाषा में। हम लोग का जो है कि ओरिजिनल भाषा है
पिक्चर या फिसुल्ली फिसल जाते हैं, दे दबा के गिर जाते हैं, कजली, है ना जी। वो लाइकेन मॉसेस होते हैं, काय लाइकेन मॉसेस उसके ऊपर, और वो सूख नहीं पाते हैं। और वहाँ का जो कि ऐसे ऐसे जानवर हैं कि मनुष्य को 2 मिनट के अंदर मौत के मुंह में डाल सकते हैं, इतना खतरनाक जंगल है। लेकिन ये खाली और जो है कितना है कि वहाँ पर वहीं का एनाकोंडा सांप है, और एनाकोंडा सांप जहरीला नहीं होता है, वो काफी पावरफुल होते हैं। 250 किलोग्राम के होते हैं, 250 किलोग्राम, और ये 2.5 क्विंटल, ये समझ लिए 2.5 क्विंटल। और जो है कि उसके संपर्क में जो भी जानवर आया या आदमी आया, उसको जो है कि अपने पावर से उसको गिरा देते हैं, हड़ाक से पैरे लपेट देगा, पैर हड़ाक से गिर जाओगे तब जैसे गिरे वो आपको लपेट लेगा, और लपेट लेगा जैसे कि हम लोग श्वसन हम लोगों का कहाँ है, छाती चेस्ट है, यहाँ लंग्स है, यहीं पे पूरे शरीर को लपेट लेगा। और उसके पास इतना पावर है, जैसे आप सांस लिए तो हमारा जो है कि छाती फूलता है, छाती फूलने के कारण जैसे सांस छोड़ते हैं चिपकता है, जैसे जैसे वो सांस छोड़ेंगे क्यों तो वो जकड़ते जाएगा, टाइट करते जाएगा, और जहाँ एकदम जो है कि आपको क्या करेगा, वो जो सांस रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, एकदम तरपा के मार देगा, एकदम निहुर जाएगा, तुरंत एकदम तरफ के मर जाएगा, और बस उसको निगल लेगा, उसको सीधा निगल लेता है एनाकोंडा। और जो है कि क्या करते हैं कि अगर एनाकोंडा के सामने अगर कोई जानवर आ गया, एनाकोंडा को लगा कि हमको खतरा है, तो वो खाना खाने के बाद भाग नहीं पाते हैं, तो वो सीधा अपने शिकार को निगल के भी भागने में कामयाब रहते हैं, वो गल देते हैं भोजन को। और अगर खा लिया तो उसको फिर 3 महीने खाने की जरूरत नहीं होती है, समझे। वहाँ यहीं पर जो है कि जंग ये बन पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 21% जो है कि हवा में ऑक्सीजन है, और 20% जो है कि इसी अमेजन जंगल से जो है कि ऑक्सीजन पूरे विश्व को मिलता है। कोई दिक्कत? और ये जो पाइथन होते हैं, अजगर भी होते हैं, अजगर भी उसी तरह से उसको मार करके, वो जहरीला नहीं होते हैं, परंतु वो जो है कि उसके संपर्क में आने के बाद जो है कि गिरा देते हैं, और गिराने के बाद उसको लपेट लेते हैं। कोई दिक्कत? एक बार फिर से दोहराते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति कितना मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? 32 मीटर। पृथ्वी की बीच की परत को क्या कहा जाता है? मेंटल। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काल्पनिक रेखाएं की दूरी कितना डिग्री, और प्रत्येक डिग्री की दूरी कितना किलोमीटर होता है? 1 डिग्री और 111 किलोमीटर। 1 डिग्री और 111 किलोमीटर। कोई दिक्कत? भूमध्य रेखा कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ओके। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन। भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये कहानी यहीं तक। जय हिंद।